इन 5 लोगों के पास अगर ये 5 चीजें मौजूद है तो उनसे ज्यादा खुशनसीब मेरी नजर में कोई नहीं है, और अगर ये क्वालिटीज मौजूद नहीं है तो उनसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। सबसे पहले मर्द के पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो वो हर जगह पर जलील होता है। मुआशरे में लोग उसे जलील करते हैं, ऑफिस में कुलीग्स उसको जलील करते हैं, घर पे घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते, रिश्तेदार, दोस्त, बहन भाई, हर कोई उसे पैसे में तोलता है। मर्द की मेहनत, कोशिश, पसीना और थकावट किसी को नजर नहीं आता। हर कोई उसे पैसा कमाने की मशीन समझता है, और जिसके पास पैसा हो उसकी हर जगह पर हर वक्त हर कोई इज्जत करता है। एक सख्त जुमला मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इस दुनिया में मर्द के लिए जिंदा रहने से ज्यादा पैसे कमाना जरूरी है। दूसरी बात, लड़की का नसीब अच्छा होना चाहिए, वरना जिंदगी भर वो दुख उठाती रहती है। उसकी अच्छी शक्ल काम नहीं आती है, ना अच्छी तरबियत काम आती है, ना सलीका, और ना ही उसकी जहानत। कई लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद बदनसीब ही रह जाती हैं। नसीब लिखना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इस नसीब को बदला जा सकता है, और उसको बदलने के लिए दुआओं की जरूरत है। दुआएं लड़की के लिए सबसे ज्यादा जो पूरी होती है वो वालदेन की होती है, तो वालदेन की दुआओं से लड़कियों का नसीब बदला जा सकता है। तीसरी बात, शोहर के पास सब्र होना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों से घर टूट जाता है। बीवी की किसी गलती पर उस पे चिल्लाना आसान है, बच्चों को डांटना आसान है, बूढ़े माँ बाप को चुप कराना आसान है, लेकिन इन सारी बातों पर सब्र करना बहुत मुश्किल है। अगर शोहर सब्र कर पाए तो उससे ज्यादा खुशहाल घराना मेरी नजर में कोई नहीं हो सकता। चौथी बात, बीवी के पास सलीका होना चाहिए, वरना सब कुछ होने के बावजूद घर में बरकत नहीं रहती। सलीका सिर्फ खाना पकाने का नाम नहीं है, सलीका है बच्चों को संभालना, शोहर का ख्याल रखना, बूढ़े सास ससुर की बातों पे सब्र करना, अच्छे से बोलना, सुनना, यानी पूरे घर को संभालना सलीका है। अगर बीवी के पास सलीका हो तो कम होने के बावजूद पूरे घर को संभाला जा सकता है। बीवी के पास अगर सलीका हो तो वो शोहर की इज्जत भी बचाती है और उसकी इज्जत बढ़ाती भी है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, वालिदैन के पास दुआ होनी चाहिए, वरना औलाद का नसीब बहुत बुरा होता है। वालिदैन की दुआओं में वो ताकत होती है जो खामोशी से रास्ता दिखाती है। कई लोग इन्हीं दुआओं की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं, मुश्किलात से वो निकल आते हैं, परेशानियां उनसे दूर रहती है, बीमारियों में वो शिफा हासिल करते हैं। और जिन बदनसीब औलादों के पास माँ बाप की दुआएं नहीं होती हैं, वो हर जगह पर मार खाते हैं। अब आप अपने आप को जांचें, आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं? जिस कैटेगरी में आते हैं, क्या आपके पास वो क्वालिटी मौजूद है? अगर मौजूद है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वो मौजूद नहीं है तो अल्लाह ताला से उसके बारे में जरूर दुआ मांगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।